भाखड़ा बांध। भाखड़ा नांगल बांध उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट का गुरुत्व बांध है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। नांगल बांध भाखड़ा बांध के अनुप्रवाह में पंजाब के नांगल में स्थित एक और बांध है। हालांकि कभी कभी दोनों बांधों को एक साथ भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। हालांकि ये दोनों अलग अलग बांध है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव के पास एक घाटी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। बांध की लंबाई 518.25 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। इसका जलाशय जिसे गोविंद सागर के रूप में जाना जाता है 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित करता है। भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित 90 किलोमीटर लंबा जलाशय 168.35 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पानी के भंडारण के संदर्भ में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। पहला मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध है जिसकी क्षमता 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर है और दूसरा तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है। सर छोटू राम को वखरा बांध का जनक माना जाता है। उन्होंने 1923 की शुरुआत में इस बांध की परिकल्पना की थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उभरते भारत के नए मंदिर के रूप में वर्णित यह बांध पूरे भारत से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भाखड़ा बांध पंजाब के नांगल शहर से 15 किलोमीटर और बिलासपुर से 106 किलोमीटर दूर है। इतिहास। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय बांध स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा शुरू की गई शुरुआती नदी घाटी विकास योजनाओं में से एक थी। हालांकि इस परियोजना की कल्पना भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने से बहुत पहले की गई थी। सर छोटू राम को व्यापक रूप से भाखड़ा बांध का जनक माना जाता है। उन्होंने 1923 की शुरुआत में भाखड़ा बांध की अवधारणा तैयार की थी। बाद में इस परियोजना के लिए समझौते पर तत्कालीन पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने नवंबर 1944 में बिलासपुर के राजा के साथ हस्ताक्षर किए और परियोजना की योजना 8 जनवरी 1945 को अंतिम रूप दी गई। प्रारंभिक कार्य 1946 में शुरू हुआ। बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कार्य की प्रतीकात्मक शुरुआत के रूप में 17 नवंबर 1955 को सतलुज की सूखी नदी में कंक्रीट की पहली बाल्टी डाली। वहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह भारत के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बांध को बनाने वाले श्रमिकों की ओर से एक उपहार है और श्रमिकोों के सम्मान में बांध पर एक स्मारक बनाने का आह्वान किया। बांध 1963 के अंत तक पूरा हो गया था। 1970 के दशक की शुरुआत तक इसके अगले चरण पूरे हो गए। शुरुआत में बांध का निर्माण पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डैन ने शुरू किया था, लेकिन परियोजना में देरी हो गई और मुख्य वास्तुकार राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता के तहत आज़ादी के तुरंत बाद इसे फिर से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाना था, लेकिन जब निर्देशकों और सरकार से धन की कमी ने हार्वे स्लोकम को परियोजना को लगभग
छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, तो सर शोभा सिंह नामक एक ठेकेदार पहुंचे और इसे अपने पैसे से और कमानी इंजीनियरिंग की मदद से वित्त पोषित किया। परियोजना के लिए नियंत्रण बोर्ड में केंद्र सरकार और पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब राजस्थान, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। बांध का निर्माण मुख्य रूप से भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। अमेरिकी हार्वे स्लोकम के उपवाद के बाद, जिन्होंने परियोजना पर परामर्श किया, डिज़ाइन निदेशालय ने डिज़ाइन और चित्र उपलब्ध करवा। निर्माण एक संयंत्र डिज़ाइन निदेशालय को इसके कार्यान्वयन और संयंत्र की स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि निरीक्षण एवं नियंत्रण निदेशालय ने यह सुनिश्चित किया कि सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप विनिर्देशों का पालन किया जाए। 1954 के शुरुआत में नेहरू ने औपचारिक रूप से बांध का उद्घाटन करने के लिए इसका दौरा किया। अक्टूबर 1963 में भाखड़ा नांगल परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, यह बांध मानव जाति के लाभ के लिए अथक परिश्रम से बनाए गए हैं, इसलिए पूजनीय है। आप इसे मंदिर कहें, गुरुद्वारा कहें या मस्जिद, यह हमारी प्रशंसा और श्रद्धा का कारण बनता है। 22 अक्टूबर 2013 को भारत सरकार ने भाखड़ा बांध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने को मंजूरी दी। उस समय भारत की सफलता का प्रमाण यह था कि यह एशिया का एकमात्र बांध था जो 1500 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता था।